श्री स्कंद वामदेव से कहते हैं, इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की माया की वजह से साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। महेश्वर ही सगुण निर्गुण और त्रिदेवों के परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये सत्य है। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, शास्त्रों, पुराणों और आगमों में उन्हीं को परम देव बताया गया है। जहां से मन के साथ वाणी परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के साथ वे पूरे जगत, भूतों और इंद्रिय समुदायों के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम नहीं होता और जिसके प्रकाश से ही ये पूरा जगत चारों ओर से प्रकाशित है, वही परब्रह्म महात्मा सभी ऐश्वर्यों के संपन्न होने के कारण शिव का नाम धारण करता है। योगियों को उनके इन स्वरूपों का अध्ययन करना ही चाहिए। वे सभी देवताओं के सनातन आदिदेव और परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी के पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश और सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। वे ही साक्षात साकार परमात्मा हैं। गुरुजी, क्या इस संहिता में नांदी श्राद्ध का वर्णन और उसकी विधि बताई गई है? हाँ महेश, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं। इन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो 3 वर्ण हैं, इन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए कि वो वेदांत ज्ञान के पारंगत और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण ले, फिर गुरु की आज्ञा ले वो 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। पहले देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सन के आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह और जरायुज आदि नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। और 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये 3 नांदी मुख देवता सप्तनीक बताए गए हैं।
प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उन्हें आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र होकर उन ब्राह्मणों के पैर धोएं और उनसे कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति को नष्ट करने के लिए धूमकेतु रूप और अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति को दूर करने के लिए सूर्य, अर्थ को देने के लिए कामधेनु और सभी तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद पूर्वा दिशा में बैठकर भगवान शंकर के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री लेकर शुद्ध होकर 3 बार प्राणायाम करें। उसके बाद इस प्रकार संकल्प करें, मेरे सन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महाश्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावर्ण की विधि से संपन्न करूंगा। इसके बाद दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। इसके बाद खड़े होकर वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वे देवार्थम भवन्तौ वृणे भवद्भ्याम नांदी श्राद्धे क्षणः प्रसादनीय। इसका मतलब क्या है गुरुजी? महेश, इसका मतलब हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। ऐसा विधि के अनुसार सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। गुरुजी, नांदी श्राद्ध की महत्वता क्या है? किसी भी शुभ कर्म से पहले अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नांदी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। नांदी श्राद्ध को ही अभ्युदय श्राद्ध भी कहते हैं। नांदी मुख श्राद्ध सभी शुभ कर्मों के पूर्व करने का विधान है। इससे हम जिन पुरखों के ऋणी हैं उन्हें इस कार्य को करने से प्रसन्नता होती है और नांदी मुख श्राद्ध हो जाने पर कर्ता को जन्म या मृत्यु का सूतक दोष भी नहीं लगता। यह बहुत आवश्यक है और वह कर्ता कोई भी शुभ कर्म, अनुष्ठान, यज्ञ आदि भी बिना संकोच के कर सकता है। गुरुजी, नांदी श्राद्ध कब करना चाहिए? यदि कोई यज्ञ करता है तो उसके 21 दिन पहले, विवाह के 10 दिन पहले, चूराकरण के 3 दिन पहले और यज्ञोपवीत में 6 दिन पहले नांदी श्राद्ध करने का निर्देश हमारे शास्त्रों में मिलता है। हमें यह जानना चाहिए कि नांदी श्राद्ध करने से किसी भी प्रकार की दैविक आपदा हमारे शुभ कर्मों में नहीं आती। भूकंप आदि का दोष भी नांदी श्राद्ध करने पर नहीं होता है। यदि यजमान के पिता, माता, दादा, दादी आदि जीवित हों तो उनका नांदी मुख श्राद्ध नहीं होता, आने वाली 2 पीढ़ियों का होगा। इसका अर्थ यह है कि पिता जीवित है तो दादा तथा पूर्व पितामह का नांदी मुख साथ होगा। यदि माता जीवित है तो माता का नांदी मुख श्राद्ध नहीं होगा और उस पत्तल पर दादी और परदादी का कुश रखकर केवल उनका ही नांदी मुख श्राद्ध होगा। इसे करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल ही माना जाता है। इसमें जनेऊ सदैव बाएं कंधे पर ही होता है। इसमें बाएं दाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पूजा में स्वधा शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता, न ही तिलों का प्रयोग होता है। ब्रह्म पुराण और कल्पतरु के अनुसार नांदी शब्द का अर्थ समृद्धि या उन्नति होता है। इसीलिए ऐसे अवसर पर जो कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं, नांदी मुख श्राद्ध का विधान अवश्य करना चाहिए। किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले, जैसे कि पुत्र आदि के जन्म, विवाह इत्यादि उन्नति के प्रतीक हैं,
इन तिथियों पर नांदीमुख श्राद्ध एक प्रकार से पितरों का आवाहन है जो आप अपनी श्रद्धा से करते हैं। गुरु होने के नाते मेरा ये मत है कि किसी भी शुभ कर्म से पहले नांदीमुख श्राद्ध करने से जीवन में उन्नति होती है और उस होने वाले कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। गुरुजी, कैलाश संहिता में दिए गए संन्यास ग्रहण का संक्षेप में ज्ञान दीजिए और इसके महत्वों का वर्णन कीजिए।